और अब खबर जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान के 6 घंटे पूरे हो गए हैं। पोलिंग बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार। जम्मू कश्मीर से जो खबर आ रही है, आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मतदान किया है। उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो क्या आम क्या खास, हर कोई आज लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहा है। और जम्मू कश्मीर के लिए यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण। 10 सालों के बाद वहां पर विधानसभा का यह चुनाव, और खास बात यह कि 370 जब वहां से खत्म किया गया उसके बाद यह पहला चुनाव है। इल्तिजा मुफ्ती ने भी मतदान किया और उस दौरान आप देख रहे हैं उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। मोड में ही है, तमाम बूथों पर जा रही हैं और अपने वर्करों को संबोधित करके कह रही हैं कि मैं आपके लिए हाजिर हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रही हैं और जहां भी वो जा रही हैं वहां पर पीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका जोश हाई हो जा रहा है। और इन सबके बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोप लगा रही है कि बिजबिहारा सीट पर पीडीपी द्वारा बोगस वोटिंग करवाई जा रही है। तो वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही हैं। तो कुछ इस तरीके से पहले चरण का मतदान हो रहा है अनंतनाग जिले की बिजबिहारा सीट पर, जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से इल्तिजा मुफ्ती उम्मीदवार हैं। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी पोती हैं, महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री रही जम्मू कश्मीर की, उनकी बेटी हैं। और पहली बार अपनी चुनावी पारी की शुरुआत वो अपने परिवार की पुरानी सीट से महबूबा मुफ्ती भी जीती, मुफ्ती मोहम्मद सईद भी जीते। और इस बार क्या इल्तिजा मुफ्ती जीत पाएंगी, बड़ा सवाल है। लेकिन इस सीट पर यह कहना होगा कि कांटों का मुकाबला है और यही वजह है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हो, कोई भी जो मौका है उसको गंवाना नहीं चाहते। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, अनंतनाग। आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, कुलगाम भी ले चलते हैं। मेरे साथ आशीष मेरे सहयोगी श्रीनगर से मौजूद हैं और आसिफ को भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या खबर है आज मतदान में को लेकर, क्या अपडेट आपके पास है? अखिलेश, देखिए अभी तक जो सरकारी तौर पर जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो केवल 11 बजे तक के लिए किए गए हैं, जिसमें 11 बजे तक 26% जो पोलिंग थी वो पूरे जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस समय हम कुलगाम के चावलगाम इलाके में मौजूद हैं। जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पे 3 बूथ है और कुलगाम की बात करें तो 1 बजे तक पूरे कुलगाम जो चुनाव क्षेत्र है यहाँ पे 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। क्योंकि इस समय 1 बजे का समय यानी लंच टाइम है, तो इसीलिए जो पोलिंग बूथ में जो लोगों की संख्या है वो थोड़ी सी घट गई है। यानी लंच टाइम के बाद एक बार फिर से 2 से 6 बजे के बीच यानी अगले 4 घंटों में एक बार फिर इसके जोर पकड़ने की भी उम्मीद है। और कुल मिला के देखें तो जो आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन सूत्रों के हवाले से जो चुनाव आयोग है उनका कहना है कि 40% जो मतदान है वो समूचे जम्मू कश्मीर यानी 7 जिलों की 24 सीटों पर अब तक 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और अब से थोड़ी देर बाद ये आंकड़े जारी किए जाएंगे। कुल मिला के देखें तो हम पुलवामा में घूमे, हम कुलगाम घूमे, बिल्कुल छोटे में बताइएगा आसिफ, क्या शांतिपूर्ण मतदान की सूचना है हर जगह से बाहर निकल के आ रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश, मैं यही बोलने वाला था कि हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान हो रहा है। चुटपुट घटनाएं, ये एक अच्छी बात है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है वहां पर। मेरे साथ आशीष भी श्रीनगर से मौजूद हैं। आशीष, कई मायनों में जम्मू कश्मीर का ये चुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि एक तरीके से 370 हटाए जाने के बाद से पहला चुनाव है, तो उस पर भी ये वर्डिक्ट माना जाएगा। आज सुबह मैं सुन रहा था, मनोज सिन्हा से भी आपकी बातचीत हो रही थी। जी, अगर एलजी की बात करूं तो अखिलेश, आपने सुना ही होगा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि किसी के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो संवैधानिक पद पे अगर नेता बैठे हुए थे, वो किसी को बरगलाए ना। और 370 पर अब कोई गोइंग बैक नहीं हो सकता। बट आप ठीक कह रहे हैं, 370 के बाद उसके एब्रोगेट करने के बाद ये एक बड़ा क्रूशियल इलेक्शंस है। और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि बड़ी संख्या में कश्मीर में लोग निकले थे वोट डालने के लिए, वही री एम्फेसाइज कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, और उनको ये उम्मीद थी, वो कह भी रहे थे कि संभव है कि असेंबली में उससे ज़्यादा लोग निकले। मुझे लगता है कि दोपहर का वक्त है, आसिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से लार्जर नंबर में संभव है कि लोग निकले। आशीष, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, आप नजर बनाकर रखिए, हम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपका भी धन्यवाद।